जय माता दी। वेलकम टू माय चैनल। नवरात्रों में हम अखंड ज्योत जलाते हैं। बहुत से अनुष्ठान के लिए 41 दिन की भी ज्योत जलाई जाती है। अखंड ज्योत के क्या नियम होते हैं, हमें उसका कैसे ध्यान रखना चाहिए। अगर आप ऑफिस जाते हैं, घर में अकेले रहते हैं, अखंड ज्योत जलाना चाहते हैं तो उसका आप कैसे ध्यान रखेंगे, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। मैं बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपके लिए लेकर आई हूँ। दीप जलाना भारतीय संस्कृति का अहम हिस्सा होता है। अखंड ज्योत जलाने में जो भी कॉमन प्रॉब्लम्स आते हैं उनके बारे में मैं आपको आज बता रही हूँ। अगर आप घर में अकेली हैं और ज्योत जलाकर ऑफिस जाना आपके लिए बहुत ज़रूरी है तो आपको किन महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना होगा। अगर आप अशुद्धि के दिनों में हैं और आपने ज्योत जला ली है तो आपको कैसे ध्यान रखना है। अगर आप ज्योत जलाना चाहते हैं लेकिन मजबूरी में जला नहीं पा रहे हैं तब आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना होगा। तो प्लीज़ आपको नवरात्रों की बहुत सारी शुभकामनाएं। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। दीपक अगर बुझ जाता है और बुझने के बाद फिर आपको दोबारा जलाना होता है तो हमें किन नियमों का पालन करना चाहिए। जो हमारी अखंड ज्योत होती है, आप घर पर उसे नवरात्रों में पहले दिन जब जलाते हैं तो किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना पड़ेगा, ज्योत को कैसे रखना चाहिए, दिया हमें कैसा लेना चाहिए, सारी संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेंगी। अगर आपके घर के आसपास कोई मंदिर है और आप या तो अशुद्धि के दिनों में हैं या ऑफिस जाती हैं और आपकी कोई भी मनोकामना है, उसके लिए आपने ज्योत जलाने का संकल्प लिया है तो आप घी और बत्ती मंदिर में दान दे सकते हैं। अपने नाम से वहाँ पर आप अनुष्ठान करा सकते हैं कि पंडित जी हमारे नाम से ये दीपक मंदिर में जला दीजिएगा, या मंदिर में जो ज्योत जल रही है आप उसमें घी दान कर सकते हैं। पंडित जी आपका घी उस ज्योत में डालते रहेंगे और वो आपके नाम से अखंड ज्योत जल जाएगी। तो ये तो एक बहुत ही साधारण तरीका हो गया। अगर आप अपने अकेले घर में रहती हैं और फिर दिया जलाना चाहती हैं तो आपको वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए किन किन चीज़ों का ध्यान रखना होगा। जो 9 रूपों की पूजा के समय जब हम कलश स्थापना करते हैं तो अखंड दीप जलाने की विधि होती है। जो हम एक अखंड ज्योत की जो बत्ती बनाते हैं ना, सबसे पहले हमें उसका ध्यान रखना चाहिए। कुछ लोग मौली से बनाते हैं, कुछ रुई से बनाते हैं, तो वो हमें 1.25 हाथ की बत्ती बनानी होती है। और जो हमारा कोहनी तक यानी कि हमारी आम तक, फिर उसके बाद हमारी हथेली तक की बत्ती का हम नाप ले लेते हैं तो उससे हमें 1.25 हाथ की बत्ती हमारी बन जाती है। बत्ती बुझ जाए और दूसरी बत्ती जलानी पड़े तो आप पहली वाली बत्ती जो होती है हमारी वो खंडित मानी जाती है, आप दूसरी बत्ती को उसमें लगा दीजिए तब जलाइए, क्योंकि पहली वाली तो बुझ गई तो वो खंडित हो गई। इसलिए हमारा जो दीप है वो अखंड दीप माना जाता है तो हमें खंडित बत्ती को नहीं जलाना होता है। अगर आपके घर में बार बार अखंड ज्योत बुझ जाती है और अखंड ज्योत जलाने के नियम क्या हैं वो आपको नहीं पता है तो वो मैं आपको बता रही हूँ। अखंड ज्योति का जो दिया होता है वो हमें ज़मीन पर नहीं रखना चाहिए। आप चावल से, हल्दी से, गुलाल से, किसी से भी अष्टदल कमल बना लीजिए। नहीं आता है तो आप चावल की एक बहुत छोटी सी एक ढेरी बनाइए और उसको थोड़ा फैला दीजिए और उसके ऊपर आप अपना दीपक रख दीजिए। एक सिक्का रख सकते हैं, कुछ फूल की पंखुड़ियाँ रख सकते हैं। यानी हमें अपने दीपक को ज़मीन पर नहीं रखना होता है। आप एक किसी प्लेट में भी रख सकते हैं। 1.25 हाथ का जो रक्षा सूत्र होता है उसे दिए में पिरो दीजिए बत्ती बटकर। जो आजकल ऐसे दिए चल रहे हैं उसके बीच में खड़ी ज्योत होती है, उसमें हम दिए की बत्ती को पिरो देते हैं। अखंड ज्योत को हवा से बुझने के लिए आप कांच के एक आजकल बहुत सुंदर गोले से आ रहे हैं ढक्कन होते हैं, वो उसके ऊपर रख दीजिए जो पंखा की हवा से या हवा से कैसे भी आपका दिया ना बुझे। ज्योति आपकी बुझनी नहीं चाहिए। ज्योति जलाने से पहले गणेश भगवान को, पितृदेवताओं को, माता शेरावाली को, हनुमान जी से आपको प्रार्थना करनी चाहिए कि आपकी ज्योति का वह ध्यान रखें और उन्हीं के आशीर्वाद से और प्यार से आपकी ज्योत जलती रहेगी। तो भगवान को कभी ना भूलें और जब भी आप ज्योति जलाएं तो आप मंत्रों के जाप करते रहें, माता के जयकारे लगाते रहें। ज्योति के ऊपर जो कालिक आ जाती है उसको हटाते रहना चाहिए, जिसे फूल कहते हैं, उसको हटाते रहना चाहिए। घी, शुद्ध देसी घी, गाय का जो देसी घी होता है उसका हमें दिया जलाना चाहिए, या मार्केट में जो भी आपको घी मिल रहा है घी शुद्ध होना चाहिए। आप तिल के तेल का भी दीपक जला सकते हैं, लेकिन आपको सरसों के तेल का दीपक नहीं जलाना चाहिए। सरसों के तेल का जो दीपक होता है वो तीक्ष्ण देवताओं के, जैसे भैरव बाबा, शनिदेव महाराज
और काली माता। तो जो सरसों का तेल का दीपक होता है वो तीक्ष्ण देवताओं के लिए जलाया जाता है। तो आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि आपको सरसों के तेल का दिया अखंड ज्योत नवरात्रों में नहीं जलाना चाहिए। जब भी आप दीपक जलाएं तब एक प्लेट ले लें, पीतल की हो, तांबे की हो, चांदी की हो, कांसे की हो, स्टील की भी ले सकते हैं, जो भी आपके पास घर में अवेलेबल है आप वो प्लेट ले सकते हैं। उस पर आप दीपक रखें, कुछ उसकी पंखुड़ियाँ रख दें। जब दीपक प्रज्वलित करें तब मंत्र बोलते रहें और जयकारे लगाते रहें। ज्योति जलाने से बहुत मंत्र होते हैं, लेकिन मैं आपको बहुत ही सरल तरीका बता रही हूँ, बहुत साधारण तरीके से मैं आपको बता रही हूँ। वैसे षोडोपचार पंचोपचार से ही माता का आवाहन किया जाता है, ज्योत जलाई जाती है, कलश स्थापना की जाती है। आपको मेरे चैनल पर नवरात्रों से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो मिलेंगे। अगर आप प्लेलिस्ट खोलेंगे तो गुप्त नवरात्रे और नवरात्रों की पूजा की बहुत सारी वीडियो चैनल पर अपलोड हैं, आप देख सकते हैं। हमारे चैनल पर विजिट करेंगे तो आप नवरात्रों की संपूर्ण पूजा, संपूर्ण जानकारी, चौकी लगाना, जवारे बोना, अखंड ज्योत जलाना, कलश स्थापना करना, माता का श्रृंगार तस्वीर पर कैसे करें, सब वीडियो आपको चैनल पर मिलेंगी। तो मैं बहुत सरल तरीका आपको बता रही हूँ। आप जानते हैं ज्वाला जी में जो ज्योति स्वरूप में माँ भगवती की पूजा की जाती है, वहाँ पर कोई तस्वीर या मूर्ति नहीं है, अग्नि भगवती का ही रूप है। तो दीपक का जो मुख होता है वो देवी की तरफ आपको रखना चाहिए। दीपक पर चावल पुष्प चढ़ाएं, सुगंधित दीप जलाएं, धूप बत्ती जलाएं सुगंधित माँ को, और पंचोपचार से पूजा करें। माँ को आसन समर्पयामि, फूल चढ़ा दें, पाद्यम समर्पयामि, जल चढ़ा दें, आचमन समर्पयामि, एक कटोरी रख लें, उसमें वहाँ जल डाल दें, यानी कि आचमन करा रहे हैं आप। वस्त्रम समर्पयामि, चंदन समर्पयामि, धूप दीपम समर्पयामि, अक्षत समर्पयामि, दीप दृश्यामि, नैवेद्य समर्पयामि, फूल पुष्प जो पुंगी होते हैं वो सब समर्पयामि, पान सुपारी समर्पयामि, दक्षिणा समर्पयामि, सर्वाभाव समर्पयामि। इस तरह से आप माता को ये जब दीप जलाएंगे तो सब आपको चढ़ाना होता है। और एक चिमटी आप अपने पास जरूर रख लें, उससे आपको फूल को हटाना होगा। जो काला फूल आ रहा है ना दीपक के ऊपर, उसको हटाते रहें। और वो बिल्कुल शुद्ध मन भाव से आप, एक ही व्यक्ति अगर घी डालता रहे और ज्योत का ध्यान रखे तो बहुत अच्छी बात है। लाल कपड़ा नीचे जरूर बिछाना चाहिए चौकी पर, माँ को लाल रंग बहुत पसंद है। बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखना है आपको ज्योत का। और तेल का दीपक, जो अगर आप तेल का दीपक जला रहे हैं तो आपको बाईं ओर जलाना होगा, अगर आप घी का दीपक जला रहे हैं तो आपको दाईं ओर जलाना होगा। अगर अखंड ज्योत आजकल जो मार्केट में आ रही हैं वो आप बिल्कुल बीच में रख सकते हैं, भगवान के सामने। जो माता रानी की तस्वीर या मूर्ति आपने रखी है उसके बिल्कुल जस्ट सामने भी आप रख सकते हैं। जब आप अखंड ज्योत जलाएंगे तो आपका सिर ढका रहना चाहिए। अगर आप दुपट्टा ले लें, साड़ी पहने, नहीं तो आप एक कलावा ही सर पे रख लें, रुमाल रख लें, लेकिन आपका सिर ढका रहना चाहिए। आपको नॉनवेज नहीं खाना है। और जो पुरुष होते हैं वो अखंड ज्योत जला रहे हैं तो उनको सेव नहीं करनी चाहिए। और जो कुंवारी कन्या होती हैं, अगर आप उनके हाथ से अपने घर में ज्योत को प्रज्वलित करा लें दीपक को, तो बहुत ही अच्छी बात होती है, इसको बहुत अच्छा माना जाता है। ज्योति जो है आसन पर बैठकर ही जलानी चाहिए, ज़मीन पर नहीं बैठना चाहिए। कोई आसन बिछा लें, ऊन का हो तो बहुत ही अच्छी बात है। ज़मीन पर आपको कभी भी नहीं बैठकर ना पूजा करनी चाहिए, ना अखंड ज्योत का दिया जलाना चाहिए। पूजा घर में आग ना लगे, इस बात का आपको ध्यान रखना है। दीपक को इस तरह से रखना है कि आपके पूजा घर में आग नहीं लगनी चाहिए। लोहे का, स्टील का ये दीपक जो आते हैं मार्केट में, ये नहीं आपको जलाने हैं। आप पीतल का लें, कांसे का लें, बहुत सुंदर सुंदर आप दीपक आते हैं, नहीं तो आप मिट्टी का लें। अगर आप मिट्टी का दिया जला रहे हैं तो उसको आप 24 घंटे के लिए पानी में भिगो के रख दीजिए, जिससे कि जब आप उसमें घी डालेंगे तो वो घी को सूखेगा नहीं। और जब चिमटी से आप ज्योति के ऊपर जो फूल जो है उसको हटाएंगे तो आप पास में एक दीपक रख लीजिए खाली, या फिर आप जो विसर्जन का सामान इकट्ठे करते जा रहे हैं उसमें डालते रहें। ऐसे ही उसको ना तो दीपक में फेंकें और ना ही उसको कहीं इधर उधर डालें, आपको विसर्जन के सामान में ही उसको रखना होगा। पूरे 9 दिन तक बहुत अच्छी ज्योत जलती रहेगी आपकी, बस आपको थोड़ा सा प्रयास करना है। मक्खी मच्छर ये ना गिरे, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो ज्योत को आप ढक भी सकते हैं। और ज्योत दानी आती है आजकल मार्केट में, आप वो ज्योत दानी ले लें। अखंड ज्योत के ऊपर जो कोई जैसे हाथ घुमा देते हैं आरती लेने के लिए, तो इस तरह से आपको अखंड ज्योत के ऊपर कभी भी हाथ नहीं घुमाना चाहिए। और अगर कोई घुमाता है तो उसको आपको टोक देना चाहिए कि अखंड ज्योत के ऊपर ना जलाएं। आरती के लिए आपको एक अलग से दिया रखना होगा। अगर आप अखंड ज्योत को अकेला छोड़ रहे हैं तो मजबूरी है आपकी, छोड़कर जा रहे हैं तो माँ से प्रार्थना करें कि हे मैया आप इस ज्योत का ध्यान रखना, ये मैंने आपके समक्ष अखंड ज्योत का दिया जलाया है, तो मैया आप इसका ध्यान रखना। इस तरह से माँ से प्रार्थना करके जाएं।
और मैं अपने फला किसी काम से बाहर जा रहा हूँ या जा रही हूँ। तो माँ आपके दीपक का बहुत अच्छे से ध्यान रखेगी। आप इस चीज़ को नोट करिएगा। प्रतिदिन जोत पर फल अवश्य चढ़ाएं, कोई भी सेब, केला, जो भी फल हैं, मिठाइयाँ आपने घर में बनाई हैं, मार्केट से लाएं, वो चढ़ाएं और फिर उनको प्रसाद घर में बांट दें। लेकिन ज्योति पर चढ़ाया हुआ प्रसाद को काट के नहीं खाना चाहिए, इसलिए आप केला ही चढ़ाएं तो वो सबसे बेस्ट रहता है। अंगूर चढ़ा दें, केला चढ़ा दें और उसको फिर ऐसे ही खा लें, क्योंकि माता पर चढ़ाया हुआ फल को काटा नहीं जाता है। माता के चढ़ाए हुए फल को कभी काटा नहीं जाता है, तो इसलिए ऐसा फल चढ़ाएं जिसको आप ऐसे ही साबुत खा सकें या प्रसाद में बांट सकें। आरती का दीपक अवश्य जलाना चाहिए। अखंड ज्योत से आरती का दीपक कभी नहीं जलाना चाहिए। दीपक नकारात्मक जो होती है उसको दूर करते हैं, सकारात्मकता लाते हैं। इसलिए जो भी हम अखंड ज्योत जलाते हैं और फिर हम जब सुबह शाम आरती करते हैं तो आरती के दीपक को अखंड ज्योत से कभी भी नहीं जलाना चाहिए। इस चीज़ का आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। दीपक खंडित नहीं होना चाहिए। जैसे कोई दीपक जैसा कहीं से चटक गया है, टूट गया है, तो आप उसको फेंके नहीं, विसर्जित कर दें और आप नया दीपक ले लें। दीपक आपका गंदा नहीं होना चाहिए। दीपक का मुख पूरब की तरफ या उत्तर की तरफ बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ माना जाता है। और दीप सुबह शाम आप स्नान करके ही अखंड ज्योत का ध्यान रखना चाहिए। तो ये कुछ छोटी छोटी बातें मैं आपको बता रही हूँ कि आपको नवरात्रों में अखंड ज्योत का किस तरह से ध्यान रखना चाहिए। बहुत सारे हमारे व्यूवर्स हैं, हमारे प्यारे बहन भाई हैं, बहू बेटियां हैं, उनको बहुत टेंशन होती है कि अखंड ज्योत का दिया बत्ती ऊपर खिसका रहे थे। तो पहले आपको क्या करना है, दिए की जो बत्ती होती है ना, उसको पहले आप खिसका दीजिए, तब आप ऊपर से फूल हटाइए, तो आपकी बत्ती कभी भी बुझेगी नहीं। अशुद्धि के दिनों में मंदिर में घी दे दीजिए। तो मैंने इस तरह से आपको सारी संपूर्ण जानकारी दी है। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, उसके लिए क्षमा चाहती हूँ, लेकिन आपकी अखंड ज्योत बहुत अच्छी जलती रहेगी, सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी आपकी। टिल देन बाय बाय, जय माता दी। बने रहिए हमारे चैनल पर, ऐसे ही अच्छी जानकारी हम आप तक पहुँचाते रहेंगे।